अस्सलाम अलैकुम। आज हम बनाएंगे आलू प्याज के बहुत ही मज़ेदार और कुरकुरे पकोड़े। बरसात के इस मौसम में चाय के साथ में गर्मा गर्म से ये पकोड़े मिल जाए, खाने का जो मज़ा है वो डबल हो जाए। तो आइए देख लेते हैं इन मज़ेदार से और कुरकुरे से पकोड़ों को हम किस तरह से बनाएंगे। 3 आलू लिए हैं जिनको छील लिया है। हम लच्छा पकोड़ा बना रहे हैं तो इनके लच्छे बना लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनको स्लाइस कर लेते हैं। इस तरीके से इनको स्लाइस कर ले। ये देखिए, इस तरीके से इनको हम स्लाइस करेंगे। तो आपको दिखाती हूँ मैं इनको कितना मोटा करना है और कितना बारीक। इतना इनको मोटा रखना है, ना ही ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा बारीक। एक तरीका ये भी है, इस तरीके से आप इनको स्लाइस कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको बेहतर लगे वो अपना लें। तो सारे ही आलू को हम इस तरीके से स्लाइस कर लेंगे। सारे ही आलू को कर लेते हैं। इस तरह से इनको स्लाइस करते जाएंगे और इनके लच्छे निकाल लेंगे। तो स्लाइस हो गए हैं सारे आलू, इनके लच्छे इस तरह से निकाल ले। बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं ये लच्छे। ज़्यादा मोटे नहीं निकालेंगे और ना ही ज़्यादा बारीक हो जाएंगे तो फिर वो लच्छे वाली पकौड़ी नहीं बनेगी। तो बस थोड़े से मीडियम साइज़ के होंगे, इतने हम कर लेंगे इनके लच्छे। एक तरीका इनका और भी है लच्छे निकालने का। इनको इस तरह से ग्रेट कर ले मोटे वाली साइड से। ये देखिए, मोटे वाली साइड से ही करें तो लच्छे ज़्यादा अच्छे निकलेंगे। और जैसे कि बारीक वाली साइड है, इससे करते हैं तो फिर वो लच्छा नहीं बनेगा, बहुत ही बारीक हो जाएंगे जिससे आपका लच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ मैंने सारे ही लच्छे निकाल लिए हैं और इनको इस तरीके से पानी में 2-3 पानी में इनको धो ले, जिससे कि इनका स्टार्च जो होता है आलू में निकल जाता है, वो चिपचिपे से नहीं रहते फिर। और इस तरह से धोने से ये अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। यहाँ मैं इनको एक छन्नी में रख दूँगी। पानी इनमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक छन्नी में इनको रख देते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1 लार्ज साइज़ की प्याज ले और इसको इस तरह से स्लाइस कर ले। 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है जिसको दरदरा कर लिया है। इस तरह से करने से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। 3 हरी मिर्चें भी ली, इनको भी चॉप कर लिया। एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है और 2 से 3 लहसुन की कली ले ले, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। इसके डालने से टेस्ट बढ़ जाता है पकौड़ियों में। 1/4 टीस्पून हल्दी भी ली है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का लेंगे और 1/2 टीस्पून ही जीरा ले ले और इसको थोड़ा सा दरदरा कर ले। 1/2 टीस्पून ही नमक का ले ले। इसके अलावा यहाँ मैंने 1 कप बेसन का लिया है। बेसन अभी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि बेसन कम लग जाता है तो कभी ज़्यादा भी लग जाता है। तो इसकी क्वांटिटी मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पर जो आलू हैं वो अच्छे से खुश्क हो गए हैं, इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ हम लच्छे वाली पकौड़ी बना रहे हैं तो इनके लच्छों को इस तरह से खोल कर डाल देते हैं, जो प्याज के लच्छे हैं। और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी डाल देंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनती है लच्छे वाली, जब आप इनको इस तरीके से बनाते हैं। धनिया को डाल दिया है, सारे ही इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, लेकिन बेसन मैंने अभी सारा एक साथ नहीं डाला है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम बेसन को डालते जाएंगे और इस तरीके से इनको हाथ से अच्छे से मिला लें। इस तरीके से अच्छे से मिलाए हाथों से, जो कि सारे ही आलू पे बेसन अच्छे से लिपट जाए। बेसन मुझे इसमें कम लग रहा था तो थोड़ा बेसन मैंने इसमें और डाल दिया है। तकरीबन इसमें 1 से 1.5 कप के करीब बेसन का लग गया है और पानी भी इसमें बहुत ही कम गया है। मुश्किल से 2-3 टीस्पून के बराबर इसमें पानी लगा है। ज़्यादा पानी इसमें डाल देंगे तो पकोड़े जो है फिर वो कुरकुरे नहीं बनेंगे। पानी का भी आपको बहुत ध्यान रखना है और इसे अच्छे से इस तरह से मिलाते जाएंगे। बेसन अच्छे से आलू में मिल गया है। अब हम तेल को गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने तेल को मीडियम हॉट कर लिया है और इसको ज़्यादा गर्म भी नहीं करेंगे। जब हम पकोड़ों को डालेंगे ऊपर से वो सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। और अगर ये ठंडा होगा तो फिर पकोड़े सॉफ्ट बन जाएंगे, यानी कि कुरकुरे नहीं बनेंगे। तो इसका टेम्परेचर मीडियम हॉट होना चाहिए। और यहाँ मैं पकोड़ों को डालती हूँ। तो पकोड़ों को डाल देते हैं इसमें। इस तरीके से एक एक करके डाल देते हैं। जितने एक बार में आएंगे उतने हम डाल देंगे। और यहाँ इनको 1 से 1.5 मिनट तक टच नहीं करेंगे। इससे पहले हम इनको टच कर देंगे तो इनके लच्छे जो है वो खुल जाएंगे। तो 1-1.5 मिनट के बाद यहाँ इनको हम इनकी साइडों को चेंज कर देते हैं इस तरह से। और 3 से 4 मिनट लग जाएगा इनको सिकने में। पकोड़े हमारे अच्छे से सिक गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इन पे।
तो यहाँ मैं इनको एक नैपकिन पेपर पे निकाल लेती हूँ, जिससे इनका तेल जो है वो अच्छे से निकल जाएगा और इस तरह से ये कुरकुरे बने रहेंगे। दूसरे बेंच को भी हम सेम इसी तरीके से सेकेंगे जैसे कि हमने पहला बेंच सेका है। तो यहाँ मैं दूसरे बेंच के पकोड़े डालती जाऊँगी इसी तरीके से। इस तरह से हमारे दूसरे बेंच के भी पकोड़े सिक कर तैयार है। बहुत ही अच्छा इनका कलर आया है, एकदम ही गोल्डन, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ मैं इनको छन्नी पे निकाल लेती हूँ इस तरह से। आप चाहे तो इनको नैपकिन पेपर पर निकाल ले या फिर इस तरीके से छन्नी पर निकाल सकते हैं। और बाकी के बचे हुए पकोड़ों को भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। पकोड़े हमारे सारे ही सिक कर तैयार हो गए हैं, लेकिन इनका मज़ा डबल करने के लिए यहाँ हम बना लेते हैं एक बेहतरीन सी चाय। उसके लिए लिया है मैंने यहाँ 1 कप से ज़्यादा दूध है और 2 इसमें हरी इलायची डाल दी है। तो बीच में से मैंने हरी इलायची को जो है वो खोल दिया है, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और थोड़ा सा दूध को हम यहाँ पका लेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। तो दूध पकने के बाद यहाँ मैं 1 कप से कम पानी डाल रही हूँ। टोटल ही ये 2 कप हो गया है और 1-2 मिनट इसको और पकाएंगे। अभी हमने इसमें पानी डाला है तो 1-2 मिनट इसको और पका लेते हैं। 1 मिनट के बाद यहाँ मैं चाय की पत्ती को डाल देती हूँ। तो यहाँ मैं 2 चम्मच चाय की पत्ती का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी कड़क चाय बना रही हूँ। अगर आप कड़क चाय पीना पसंद नहीं करते हैं तो थोड़ी कम पत्ती डाल दीजिएगा, या फिर आपकी पत्ती के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी पत्ती कैसा कलर देती है। और अभी इसमें मीठा नहीं डालेंगे, तो अभी इसको पकने देते हैं कम से कम 2-3 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें एक अच्छा सा कलर ना जाए चाय में। और यहाँ हम इसको हिलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि पत्ती वो जो किनारों पे चिपक जाती है फिर वो अच्छा कलर नहीं देगी। तो यहाँ मैं इसको हिलाते हुए ही पकाऊंगी। चाय को थोड़ा सा पकने के बाद इसमें मैं मीठा डाल देती हूँ। तो यहाँ मैं 4 चम्मच मीठा डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा मीठा। और इसको अब हम पकाएंगे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। और यहाँ मैं इसको थोड़ा सा कवर करके पकाऊंगी। गैस की फ्लेम को यहाँ पर स्लो कर देंगे और कम से कम 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। और ये लीजिए, इस तरह से हमारी एक बहुत ही बेहतरीन चाय बनकर तैयार हो गई है। अब हम अपने पकोड़ों को और जो चाय बनी है उसको हम डिश आउट कर लेते हैं। और ये देखिए कि इतने कुरकुरे हमारे पकोड़े बने हैं कि आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। इस तरह से हमारे बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। और ये लीजिए, हमारी गर्मा गर्म चाय भी बनकर तैयार है, जिसको मैं डिश आउट कर रही हूँ कुल्हड़ में। इस्तेमाल करने से पहले आप इनको थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दें, जिससे कि इनमें एक सौंधी सी खुशबू हो जाती है। उससे क्या होता है कि चाय का टेस्ट बढ़ जाता है। इस तरह से हमारी ये कुल्हड़ वाली चाय भी बनकर तैयार हो गई है। और अब आप भी बरसात के इस मौसम में लुत्फ़ उठाएं गर्मा गर्म चाय के साथ कुरकुरे इन पकौड़ों का। वैसे मैंने इनको सॉस के साथ में भी सर्व किया है, आप चाहे तो इनको चटनी के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन चाय के साथ में इनका मज़ा जो है वो डबल है। और आप भी इस बरसात में इंजॉय करें चाय पकौड़े की इस रेसिपी को। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो फिर लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना रखिएगा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।